अधिया और प्रभु श्री राम। एक गांव में एक बालक रहता था। उसका नाम अधिया था। उसका नाम अधिया इसलिए पड़ा क्योंकि वह एक बार में 2.5 किलो अनाज खा जाता था। दुर्भाग्य से उसके माता पिता का निधन हो गया। अब उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। भटकते भटकते वह एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, मुझे अपने आश्रम में सेवा करने दीजिए। मेरे माता पिता नहीं रहे, मेरा पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। गुरुदेव ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक बोला, मेरा नाम अधिया है और मैं एक बार में 2.5 किलो अनाज खा जाता हूं। आश्रम में भोजन की कोई कमी नहीं थी। गुरुदेव ने सोचा कि बालक है, खा लेगा तो क्या हुआ। उन्होंने उसे आश्रम में रख लिया। अगले दिन सत्संग में गुरुदेव ने कहा, यहां नियम है कि भोजन करने से पहले ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। उनके प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही भोजन किया जाता है। अधिया भोला भाला था। उसने सोचा कि 2.5 किलो अपने लिए और 2.5 किलो ठाकुर जी के लिए चाहिए। इसलिए उसने 5 किलो अनाज मांगा। उसने बड़ी मेहनत से बाटियां बनाई और ठाकुर जी के सामने भोग लगा दिया। करके आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगा। तभी भगवान श्री राम और माता सीता स्वयं प्रकट हो गए। दोनों ने प्रेम से सारा भोग ग्रहण कर लिया। जब अधिया ने आंखें खोली तो सारा भोजन समाप्त था। उसके लिए कुछ भी नहीं बचा था। अगले दिन वह गुरुदेव के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, आज मुझे 7.5 किलो अनाज चाहिए। गुरुदेव ने पूछा, क्यों? अधिया बोला, आपने ये नहीं बताया था कि आपके ठाकुर जी की पत्नी भी है। गुरुदेव को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अनाज दे दिया। अगले दिन अधिया ने फिर भोजन बनाया और भोग लगाया। इस बार भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण जी प्रकट हुए। अधिया ने पूछा, प्रभु, ये कौन है? श्रीराम बोले, ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। तीनों ने मिलकर सारा भोजन खा लिया। अगले दिन अधिया फिर गुरुदेव के पास पहुंचा। गुरुदेव, अब मुझे 10 किलो अनाज चाहिए। आपके ठाकुर जी के भाई भी है। गुरुदेव हैरान रह गए, पर फिर भी उन्होंने अनाज दे दिया। अगले दिन अधिया ने 10 किलो अनाज का भोजन तैयार किया और भोग लगाया। इस बार जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा कि श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और उनके साथ वीर हनुमान जी भी खड़े हैं। अधिया ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, ये कौन है? सभी मुस्कुराने लगे। श्री राम बोले, ये मेरे परम भक्त हनुमान है। यह सुनकर सब हंस पड़े। तब अधिया हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, आप मेरी परीक्षा ले रहे थे। अब मैं समझ गया कि सच्चे मन से लगाया गया भोग आप स्वयं स्वीकृत करते हैं। भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारी सरलता और सच्ची भक्ति ने हमें यहां आने के लिए विवश कर दिया। उस दिन से अधिया आश्रम में रहकर प्रभु की सेवा करने लगा और उसका जीवन आनंद और भक्ति से भर गया। सीख, सच्ची श्रद्धा, सरल हृदय और निष्कपट भक्ति से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं।